किसी की कोई झूठी बातें मत करो, कोई झूठ मत बोलो, जो भी बात है सच बोलो, ताकि आपका जीवन ब्लेस हो जाए। हालेलुया। और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता, और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। कोई भी आनंद करता है, कोई भी परदेसी वो उसमें हाथ नहीं डाल सकता। हालेलुया। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, और दुष्टों का घर का अविनाश हो जाता है, उनके घर का नाश हो जाता है, बरकतें चली जाती है, कड़ा क्लेश रहता है। तो इससे बचो। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे बेटियों, आप ऐसा काम मत करो जो आपको किसी चीज में परेशानी हो। परेशानी हम खुद खड़ा करते हैं, हम खुद बुलाते हैं परेशानी को। घर में कोई एक छोटी सी बात होती है, उसी बात को हम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो जे अगर वो बात हम ना करें और वहीं पर खत्म कर दें तो हम ब्लेस हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करता है। वो झूठों का उनका साथ नहीं देता। वो कहता है ना मैं घमंडियों के पास जाता हूँ और ना झूठों से मैं जारी रखता हूँ। वचन मेरे वचन साहिब ना कभी और झूठियों से, और ये सॉन्ग भी है प्रभु, ना मैं झूठियों से, मैं झूठों से यारी रखता हूँ, ना ही मैं घमंडियों से प्रेम करता हूँ। वो किसी से भी ऐसे लोगों से वो परमेश्वर का आत्मा नफरत करता है। जो घमंडी लोग है उसके पास भी प्रभु का आत्मा नहीं टिकता है। हालेलुया। परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है, और जो सीधे लोग हैं उनके तंबू में आबादी होती है, बरकत होती है, प्यार होता है उनका आपस में। जो सीधे लोग हैं। हालेलुया। ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिनका जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका क्या होता है, मृत्यु होती है, और दुखी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा जकड़ लेती है, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे वचन के द्वारा आप चलो, मेरे पे विश्वास करो। तो जितना आप विश्वास करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। हालेलुया। हंसी के समय भी हमारा मन उदास हो जाता है और मन में हमारे परेशानी रहती है, शोक करने लगता है। जो इंसान अंदर से दुखी होगा वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उनके मुंह के ऊपर 24 घंटे उदासी रहेगी, क्योंकि उनका मन अंदर से, हृदय उनका खुश नहीं। जब हमारा मन खुश होता है, हमारा हृदय खुश रहता है, तो हमारे चेहरे पे भी खुशी रहती है। तो हमें दुनिया में जब आए हम एक मुसाफिर हैं, हमारा कोई पता नहीं कब बुलावा किसको आ जाए। तो आप लोग जितना हो सके अपनी खुशी से अपनी जिंदगी बिताइए और खुशी से अपने परिवार में रहकर खुशियां मनाइए। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। झगड़ा क्लेश में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर हम झगड़ा क्लेश करते हैं, आप भी दुखी, अगला भी दुखी। अगर कोई बात होती है, उसी बात के ऊपर हम बर्दाश्त कर लें और बात को हम भूल जाएं, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत करना, तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर बात को हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर हमारे घर में कड़ा क्लेश कभी खत्म नहीं होगा। हमारा कड़ा क्लेश भी बढ़ता जाएगा,
बच्चे भी परेशान, खुद भी परेशान, पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं जिनके घरों में कलेश है। तो कलेश से आप छुटकारा पाइए, प्यार से रहिए एक दूसरे से। जेकर गलती भी हो, कुछ भी हो जाए, जेकर बड़ों से कोई गलती मान लेते हैं, सॉरी मांग लेते हैं, तो हम छोटे नहीं हो जाते, हम प्रभु की नजर में बड़े बन जाते हैं। ये मत सोचिए कि अब किसी से माफी मांग के हम छोटे हो गए, छोटे नहीं होते, वो परमेश्वर की नजर में बड़ा होता है। हालेलुया। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपना चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। जिसका मन परमेश्वर की तरफ से भटक जाता है, उसको छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो उनका मन भटकता नहीं, उसको बेचैनी लगी रहती है, परेशानी आती है, बीमारियां आ जाती है, दुष्ट आत्मा जकड़ देती है, उनको समझ नहीं लगती कि हम कहाँ जाए, क्या करें। हालेलुया। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। हालेलुया। परंतु एक भला मनुष्य जो अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है, अपने आप ही चुप कर जाता है, भी छोड़ो इन बातों, कुछ नहीं रखा। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में एक एक बातें लिखी, जो जो बातें हमारी जिंदगियों में होती है, पूरी बाइबल में हमारी जिंदगी के बारे में एक एक बातें लिखी हुई है, जो जो हमारे साथ हो गई है या होने वाली है। जैसी भी बातें आप पूछना चाहते हो वही वचन में लिखा हुआ है। हमें समझने की जरूरत है। बाइबल तो सब पढ़ते हैं, किताब की तरह समझ नहीं आती, प्रभु का आत्मा क्या कहता है उसको समझने की जरूरत है। हालेलुया। बोला तो हर एक बात को सच मान लेता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। हालेलुया। भोला इंसान वो हर बात को मान लेता है, उसको जैसे बोले ऐसे मान जाएगा। जो सीधा इंसान है, जो चतुर इंसान है, वो सोच समझ कर वो बात करता है। तो हमें चतुराई से रहना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए हमने क्या बोलना है, इस बात का क्या निचोड़ होगा, इसका अर्थ क्या होगा।